हम्म। नहीं यार भाई, पहले जनता, बाद में अपना काम बनता, क्योंकि कर भला तो हो भला। माशाल्लाह, अच्छी अच्छी अखलाक दी आपके वालिदैन ने आपको। नहीं नहीं, वालिदैन ने और माँ बाप ने कुछ अखलाक नहीं दी, ये तो अल्लाह का एहसान है जिसने रास्ता दिखाया है, नहीं तो मेरे माँ बाप भी पहले ऐसे ही थे। मतलब अब वो लोग दीन पे चलते हैं बढ़िया से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया, बताया कि अपना इस्लाम ऐसा है, अपना दीन ऐसा है, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते हैं। चलो बेहतरीन बात है। और मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो क्या क्या तो मुस्लिम बोलते हैं यूट्यूब पे, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको सुनता है वो। अरे सुनिएगा ही ना, मैं तो जिंदगी नहीं समझता, हिंदू धर्म समझता हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं तो हिंदू धर्म और इस्लाम में कुछ फर्क ही नहीं समझता हूँ। अल्लाह बस तौबा। ये है कि एक पुरानी गाड़ी है, मर्सिडीज का पुराना मॉडल, अभी नया मॉडल चल रहा है, इसके जरिए से इस्लाम, स्वर्ग उधर भी है, स्वर्ग इधर भी है, नर्क उधर भी है, नर्क इधर भी है, अप्सराएं उधर भी है, हूर इधर भी है, यमराज उधर भी है, मलकुल मौत इधर भी है। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, आवाज़ जी क्या बोल रहे हो? हमारे उलमा बोलते हैं, जब हम हमारे उलमा अरशद मदनी ने हुक्म दे दिया कि उमर अल्लाह एक है, ओम हम्म। प्रकाश है तो अल्लाह नूर है। तुम मनु की संतान, हम आदम की संतान, आप मतलब फर्क सच, क्या है? सब आप सच में एक ही मानते हो आप? हाँ, मैं एक ही मानता हूँ। मैंने कृष्णा से इस्लाम बात में की कहा है गया और पैगंबर की बीवियां तुम, इस्लाम में कहा गया पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माँ है, हिंदू धर्म हम्म। में कहा गया हम्म। शिव जी किसी के बाप नहीं है मगर पार्वती माँ है, राम जी किसी के बाप नहीं है मगर सीता जी माँ है, कृष्णा किसी के बाप नहीं है मगर राधे माँ है। अब देखो मुझे तो इतना नहीं पता है उनके मज़हब का, लेकिन मैं मोटा मोटा, कृष्णा मुझे एक चीज़ बताता है कि उनके रिलीजन में रीबर्थ है। मतलब वो क्या? रीबर्थ जानते हैं, वो जो मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं नहीं, कंटिन्यूस। ऐसे तो बहुत सारे फंडे अभी उसमें पैदा हो गए, जब यमराज स्वर्ग और नर्क का संदेश, मगर ये चीज लोगों को पहले ही बता दी गई है, कुरान करीम में भी इस चीज का जिक्र है, जिस दिन हम नर्क के सामने लोगों को खड़ा करेंगे उस दिन उनसे पूछेंगे, ये हम्म। उनको उस दिन उनको बताएंगे ये वही नर्क है जिसकी तुमको खबर दी जाती थी और जिसको तुम झूठ समझते थे, हाँ, लेकिन चाहे वो उनके, पहली जमातों में से हो चाहे हाँ अभी की जमातों में से हो। हाँ। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि जैसे कृष्णा बोलता है कि तुम लोग जो मरोगे ना, तुम लोग के बाद दोबारा ना आने का टिकट नहीं, तुम लोग जहन्नम में जाओगे जहन्नम में ही रहोगे, जन्नत में जन्नत में रहोगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे हम लोग को वापस से टिकट मिल जाएगा, हम लोग वापस से जन्म ले लेंगे, ऐसा बोलता है वो। कौन बोलता है? कृष्णा। क्या बोल रहे हो जी? आप बोल रहे थे ना कि वापस जन्नत में चले जाए, कृष्णा क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, मतलब वो ये बोल रहा था कि जैसे मतलब हमारे इस्लाम में क्या है कि क़यामत के रोज़ सबको उठाया जाएगा, ठीक है। हाँ फिर जो जन्नती होगा जन्नत में, जो जहन्नमी होगा जहन्नम में, अपने अखलाक के हिसाब से। फिर हम्म, मलक्कुल मौत का जो है वो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, फिर कोई मरेगा नहीं, हमेशा सब जिंदा रहेंगे, ठीक है। हाँ हमेशा जिंदा रहेंगे और क्या। तो उसके बाद ना कोई इंसान इस दुनिया में आ सकेगा, क्योंकि जो जहाँ जहाँ पे है वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन कृष्णा अरे कहता एक है, एकदम सीधी सी बात है, ये दुनिया क्या इंसानों के रहने की जगह है क्या? पहले सुनो यहाँ तो, पे बीमार तुम पड़ते हो, झूठ आवाज़ जी सुनो झूठ तो। मत, हाँ तो कृष्णा बोलो। बोलता है कि जैसे हम लोग मरते हैं ना हिंदू लोग, तो हम लोग क्या हम्म, थ्योरी कैसी है कि मान लो किसी ने कुछ काम किया है गलत, तो वो नर्क में चला जाएगा और उसको वेट नहीं करना होगा। हमारे यहाँ थोड़ा वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम है, तो बोलता है कि हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो जो मरेगा ना वेटिंग लिस्ट क्या है? मतलब कि हम लोग हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट वाला क्या सिस्टम है जैसे? क़यामत तक के लिए वेट करेंगे ना, क़यामत आने का। ये तो हमारे लिए ऐसे कहा गया कयामत की सारा फैसला होगा, मगर हमारी आत्माएं तो पहले ही कर डाल दी जाती है ना, कहाँ डाली जाती हैं? जहन्नम में जहन्नम में सबकी? पहुंचा दिया दे। एक बरज़ख करके जगह है तो वो जहन्नम थोड़ी ना जहाँ है। सारी आत्माओं को रखा जाता है, एक बरज़ख की जिंदगी है, अजाब इलाही वहां भी होता है। हाँ तो वेटिंग है ना वहाँ पे क़यामत तक के लिए। कुछ फर्क थोड़ा पड़ता है, जब तुम मर जाओगे, अगर तुम कोमा मैं में चले जाओगे, तुम मैं 100 साल वही के बाद भी उठोगे तो कुछ मैं फर्क थोड़ा वही बोल पड़ता रही है। हूँ कि मतलब कृष्ण ये बोल रहा था कि वहाँ पे तुम लोग यहाँ वेटिंग, हमारे यहाँ ऑन द स्पॉट काम होता है, ऐसा बोल रहा था। ऑन द स्पॉट काम होता है, ऑन द तो लेनी पड़ेगी। हाँ तो वही बोल रहा था कि देखो तुम्हारे मज़हब में वेटिंग है, हमारे मज़हब में वेटिंग नहीं है। और मैं बोली कि देखो मतलब अलग सारी अलग। आत्माओं को एक वक्त तक के लिए बरज़ख में रख दिया जाएगा। हाँ लेकिन वो बोलता था कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है तुम्हारे वो धर्म में? वो बोलता है कि
ये जैसे कि कोई इंसान मरा तो अगर उसको कौन कौन सा योनि बता रहा था वो, उसका कोई कोई प्रेत बनता है, कोई भूत बनता है, कोई अपने ये अपने। योनि का संचार अगर ये है तो फिर यमराज हिंदू धर्म में झूठे हैं, फिर स्वर्ग नर हिंदू धर्म में झूठा है, नर्क झूठा है, अप्सराएं झूठी है, ये सब फिर ये झूठी है या फिर ये योनियों वाला सिस्टम झूठा है, कुछ ना कुछ दोनों में से एक तो झूठा ही है फिर। हाँ तो वही मुझे बता रहा, जैसे कि मान लो क्योंकि तुम आपके। योनियों में जन्म लेते रहोगे तो फिर हाँ स्वर्ग का फायदा क्या? मैं तो तुम तो वही भाई मैं जन्म वही लेते रहोगे। मैं वही पूछी थी कृष्णा से कि एक चीज़ बताओ कि अगर तुम्हारा ये सिस्टम है कि तुम बोल रहे हो कि एक इंसान यहाँ भी दुख भोग रहा है, एक इंसान नरक में भी दुख भोग रहा है, तो उसको कितना दुख भोगना होगा? एक जगह दुख भोग ले। तो वो कहता है, मुझे बोलता है कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारे कपड़ों में कभी दाग लगते हो? बोला हाँ। किस किस तरह के दाग? तो मैं बोली कि कभी धूल लगता है, कभी कीचड़ लगता है, कभी तेल लगता है। तो बोले कि कैसे कीचड़ को कैसे साफ करते हो, तेल को कैसे साफ करते हो, और धूल को? तो बोले जब धूल लगता है तो उसको बस ऐसे झटकाने से ही धूल हट जाता है। कोई कीचड़ लगती है तो पानी में धोना होता है, तेल लगता है तो उसके लिए फिर वो पानी को उबाल करके फिर धोना होता है। तो उसने कहा मुझे, जैसे तुम्हारे कपड़ों में दाग लगते हैं तो उसको धोने के लिए भी अलग अलग तरीके अपना जाते हैं, वैसे ही इंसान के अलग अलग पाप होते हैं। उन पाप को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह की सज़ा होती है। चोरी के लिए फांसी पे नहीं लटकाया जाता, वैसे ही जो जो इंसान ऐसा कर्म करता है जिसको नरक में ही भोग के दुख भोगना होता है तो वो नरक में चला जाता है। फिर वहाँ उस दुख को भोगने के बाद जिसके और पाप होते हैं, जिसको प्रेत योनि में ही भोगना होता है, वो प्रेत योनि में भटक के भोगता है। फिर कुछ पाप ऐसे बच जाते हैं जिसको उसको पृथ्वीलोक में ही रहकर, इसको लोग पृथ्वीलोक कहते हैं, जो कृष्णा होता है वो। तो बोलता है कि ज़मीन पे आकर उसको ऐसे जो गुनाह होते हैं जो ज़मीन पे ही भोगना होता है, उसको यहाँ पे जाके वो उसको भोगता है। तो बोले इस तरह से हमारे यहाँ सब स्टेबिलिटी है। और फिर मैं बोली कि तुम्हारे यहाँ तो बस वही है, खाली जहन्नम, हर काम के लिए जहन्नम। तो इसमें हंसी उड़ा रहा था। हाँ तो फिर हमारे यहाँ अच्छा है ना, इतनी मचान नहीं है। हालांकि कुरान ने साफ साफ बयान कर दिया है, ये सब ऐसे कुछ नहीं। जैसे कुरान हिंदू धर्म में ब्रह्मा की बेटी है, उनके साथ में भी कितना मजाक उड़ाते कि ब्रह्मा ने भी अपनी बेटी के साथ में, तुम जानते हो किस अरे तरह की बातें मैंने हिंदू वही धर्म में सवाल कि किया था विवाह उससे, किया, पता ये है, किया, वो ये बात किया। तो बहुत सुनी थी। तो हाँ, अब कुरान ने अब इनकी भी बाजू अब इसके बाजू इसके बारे में भी फरमाया। सुनो तो, मैंने ना यही सवाल किया था हाँ बोलो। कृष्णा कृष्णा से, यही सवाल किया था कि यार मैंने सुना है कि तुम्हारे वो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी तो बाप बेटी थी, और मतलब उनकी शादी हो गई। तो उसने कहा कि एक चीज़ बताओ मुझे। बोला हाँ। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी? मैं बोली सरस्वती। अब बोले कि नहीं, सरस्वती की मम्मी कौन थी? तो बोले कि सरस्वती जी की मम्मी तो कोई नहीं, पिता ही थे। अब बताओ ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कैसे पैदा किया? मैं बोली कि क्योंकि उन्होंने तो अपने पेट से नहीं निकाला उनको। तो बोले कि वो बेटी कैसे हो गई? अरे नॉन मुस्लिम लोगों ने सुनो ये तो, खुदा के पहले तस्वुर को पहले बिगाड़ सुनो के तो, रखा है, उसके साथ में पहले भी। सुन तो लो। अब बात ये सुन तो लो, मेरी उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। तो मैं बोली कि मतलब वो बोला कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, और ब्रह्मा जी का कोई ऐसा वो नहीं है, वाइफ नहीं, जिससे उसने हम बिस्तरी करके सरस्वती जी को पैदा किया हो। तो ये तो वैसा है कि उसकी इच्छा से, यानी उसकी मर्ज़ी से सरस्वती जी पैदा हो गई। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे अल्लाह ने हूरों को बनाया है अपनी मर्ज़ी से, इंसानों को बनाया अपनी मर्ज़ी से, दुनिया बनाई है अपनी मर्ज़ी से। तो तुम लोग तो उसको मखलूक कहते हो, और ब्रह्मा जी की जो, जिसको ब्रह्मा जी ने पैदा किया उसको तुम उसका बेटी बोल रहे हो। फिर तो अल्लाह की भी बेटी हूरें हो गई, और अल्लाह अपनी बेटी की निकाह इंसानों से करवा रहा है। नहीं, अब अपने मैं धर्म में कोई बेटी बेटी नहीं, अल्लाह ने साफ मना करा है। बोले ये पहले लोगों की हिकायतें हैं, इन्होंने नहीं, बेजाने बुझे मसला खुदा वही के लिए है ना। बेटी हम बेटियां लोग खड़े करे। हम लोग अगर हम लोग ये माने कि ब्रह्मा जी की जो सरस्वती जी अगर बेटी हैं, तो फिर 72 हूरें जो हैं वो भी अल्लाह की बेटी हो गई। अरे कुछ बेटी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म की ये कोई मनगढ़ी रचनाएं हैं। कोई बेटी बेटी नहीं है। ब्रह्मा जी की जबरदस्ती की बात करता है पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला। हम्म। हाँ। नहीं, मैं तो थ्योरी बता रही हूँ, और सवाल का जवाब ये, चलो नहीं ब्रह्मा नहीं, जी की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो कुरान में सब कुछ देखा, सब बताया। कुरान ने हर चीज का जवाब दिया। हम्म। ये सब सवाल इनकी मनगढ़ंत सवाल बातें हैं। यही है खुदा ना कि, बेटा रखता है ना बेटी रखता है। लेकिन अब देखिए, अल्लाह ने वो हूरों को पैदा किया है, ठीक है। वो तो हमारे लिए पैदा किया, अपने लिए हाँ, थोड़ा पैदा तो किया। अल्लाह का हूरों के साथ रिश्ता क्या है? अल्लाह का गुरु के साथ रिश्ता मतलब? अल्लाह जो है वो हूरों का क्या लगेगा?
हूरों का कुछ नहीं लगेगा, जिस तरह हम उसके बंदे हैं, सारी मखलूक उसके बंदे ही है। अच्छा, किसी चीज को आप, किसी जिंदा चीज को आप पैदा करोगे, वो आपका क्या कहलाएगा? किसका? अगर आप मैं किसी, पैदा करूंगा तो मेरी तो औलाद है। अगर मैं किसी से, हाँ अगर मैं पैदा करूंगा कोई चीज, तो हाँ मिसाल के तौर पर मैं क्या पैदा कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी बीवी के साथ में हम बिस्ती करके बच्चे पैदा कर हाँ, सकता हूँ। ठीक है, और मैं क्या पैदा कर सकता हूँ? कुछ ठीक नहीं है। कर सकता। तो वो आपकी बच्ची कहलाएगी या बच्चा कहलाएगा? वो तो मेरे बच्चे ही हाँ, कहलाएंगे। वैसे अगर अल्लाह किसी जिंदा चीज को पैदा करता है तो वो उसका क्या कहलाएगा? वो तो उसके बंदे, अल्लाह तो फरमाता है कि मेरे कोई बंदे और मखलूक है। अरे मखलूक फरमाने, फरमाता है। फरमा तो ठीक रहा है, लेकिन रिश्ते क्या होगा, रिश्ता क्या होगा? ये रिश्ते नाते हमारे लिए है भाई। हम ईश्वर नहीं है, हम खुदा नहीं है। खुदा का अरे एक अलग खुदा तस्वुर नहीं है, है, वो तो लेकिन सारी उसकी लेकिन मखलूक हम है। लोग को जो एक चीज दिखाई दे रही है कि इससे ये चीजें पैदा हुई हैं, तो हम इसको बोलेंगे उसका वालिद है। जैसे विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कोई जो चीज बनाता है उसका पिता बोलते हैं कि ये जो अभी मिसाल के बल्ब बना है उसका अभी पिता मिसाल कौन के है? तौर पर मैंने कोई मशीन मशीन का इन्वेंशन बना दी, तो क्या वो हम्म। मेरा बच्चा हो गया? हाँ, वो तो एक मेरा इन्वेंशन हो गया ना, कि आप, भाई मैंने हाँ एक आप, इन्वेंशन किया हाँ क्या? हाँ, जब तक कि वो चीज़ जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है बोले तो? जैसे कि अगर कोई जिंदा चीज़ आप पैदा करते हो, तो वो आपका हम्म। इन्वेंशन नहीं है, वो आपका बच्चा है। वो तो मेरा बच्चा है, हाँ। हाँ, वैसे ही अल्लाह तो हूरे तो मुर्दा नहीं है। कौन हूरे? हाँ, जिंदा है ना वो। हाँ, हूरे तो जिंदा है। तो जब एक जिंदा चीज़ को पैदा कर रहा है तो वो उसका बच्चा होगा, तो अल्लाह की बेटी हूरे है। अरे पैदा करा बोले तो क्या इन्वेंशन किया ना उसको अल्लाह ने, अच्छा किसी के ये साथ में बताओ, हम चलो बिस्तरी ठीक किया है, क्या? जब उसकी बीवी ही नहीं चलो है, चलो उसने रुको, किसी के साथ बिस्तरी नहीं किया, तो ऐसे बच्चे पैदा नहीं करा उसने। मैं क्लियर करती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ। इन्वेंशन किसे कहते हैं? जिसको आप खुद क्रिएट नहीं करते हो, बल्कि आपने यहाँ से कुछ बना लिया, ये एक लोहा ले लिया, यहाँ से तांबा ले लिया, वहाँ से इलेक्ट्रोड ले लिए, और जोड़ तोड़ के आपने एक बल्ब बना दिया, ये आपका इन्वेंशन है। ठीक है, क्योंकि सारे सामान आपने बाहर से जुटाए हैं। ठीक है, हम्म। तो ये आपका इन्वेंशन है, क्योंकि आपने उसको क्रिएट नहीं किया, आपने उसको केवल जोड़ तोड़ के आपने कुछ चीज़ बनाई, तो वो इन्वेंशन है। ठीक है। हाँ। अब अल्लाह ने हूर के लिए मटेरियल कहाँ से लाया? अरे उसको मटेरियल की कमी है क्या? इतना सारा मटेरियल हम पृथ्वी पे ही नहीं गिन देखो, सकते। देखो और आसमान में तो कितना है। अच्छा, ये पृथ्वी आसमान कहाँ से आया? आसमान कहाँ से आया मतलब? पृथ्वी आसमान कहाँ से आया? इस तरह कुरान के हिसाब से बताऊं या अपनी थिंकिंग के हिसाब से बताऊं? कुरान के हिसाब से बताओ। आसमान पहले धुआं था, हम्म। तो हमने आसमान और जमीन दोनों से कहा, दोनों आओ, चाहे खुशी से चाहे जबरदस्ती से, ठीक है, दोनों का हम खुशी से आते हैं। ठीक है, तो आसमान धुआं था पहले, अल्लाह ने इसको ठीक साथ ठीक आसमान है। बना दिया। अच्छा, ये धुआं जब नहीं था तो अभी मतलब जब ये धुआं धुआं नहीं था, उससे पहले कहाँ था ये धुआं? किसके? एक एक टाइम लिमिट तो होगा ना, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा होगा, सिर्फ अल्लाह ही रहा होगा। अल्लाह ही रहा होगा। तो अल्लाह ने फिर सब इन चीज अपने सब इल्म से को पैदा किया क्रिएट है। करने वाला कौन है? हम्म। इन सब को पैदा करने वाला कौन है? पैदा करने वाला ये सब चीज तो अल्लाह ने ही पैदा किया, ये अल्लाह और ही ने कौन पैदा पैदा कर किया। सकता है और भाई? अल्लाह ये के कायनात पास, अल्लाह ही नहीं बनाई है। हाँ वही बोल रही हूँ, और जितना भी मटेरियल है वो अल्लाह के अंदर से ही, उसकी ही मर्जी से है। हाँ हाँ, सब उसने अपने नूर से ही निकाला है सब। नूर से निकाला है ना। हाँ, तो सब अब उसके नूर से सब मैं निकला वही हुआ है। बोल रही हूँ। और हदीसों में आता है कि जो हूरें होती हैं वो अल्लाह के नूर से पैदा होती हैं। अल्लाह के नूर से पैदा होती है। जी। और ना जी ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नूर से ही पैदा हुए थे। नूर से क्या है? उसका रीज़न, उसका जो असली रीज़न है वो अल्लाह ही है, ये उसका मतलब है कि वो हम्म। कहीं बाहर से पैदा नहीं हुए, अल्लाह से ही वो पैदा हुए हैं। किसने? ये ज़मीन, ये आसमान, ये जो कुछ भी जगह, मतलब ये जो कुछ भी दिखाई सब दे रहा अल्लाह ने है। अपने वजूद से ही कहा। अल्लाह का हाँ, तो कह देना काफी है, हो जाए तो हो जाती है। वही तो, ये सारी मटेरियल अल्लाह ने खुद से निकाली हैं जब दुनिया में नहीं थी हो तो, सकता है, है ना। तो इस क्योंकि अल्लाह हिसाब ताला से, क्या बोलते फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, हम्म, "ए इंसान, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं, उसकी मुश्तबे बातें जिनके पीछे ना गैर मुस्लिम पड़ जाते हैं, ताकि अल्लाह की शान में गुस्ताखी देखो, करे, हालांकि उनको इस चीज का कुछ भी इल्म नहीं। और बात हम वही, बहुत सी चीजें नहीं जानते जिस सुनिए तो, चीज के बारे में अल्लाह हमें मना फरमाता है कि उसके पीछे मत पड़ो तुम लोग। बात वही साबित हो रही है, क्योंकि अल्लाह ने अपने अंदर से ही सब चीज़ को पैदा किया है, और अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाल करके हूरों को पैदा किया है। तो बायोलॉजिकली अल्लाह ताला 72 हूरों के वालिद हैं। 72 हूर के वाली?
हाँ, ये पहले तो ये बायोलॉजिकल ही है, 72 का फंडा कहाँ है? 72 लिखा हुआ कहाँ है? हदीसों में है। नहीं नहीं, मैं जरा देखना चाहूंगा एक भी हदीस। 72 तो ये लोगों के मुंह का बयान है। आपको नहीं पता क्या? मुझे पता है 72 का कहीं पे ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। 72 का ये तो लोगों के 72 मिलेगी, इस तरह के अल्फाज निकले हुए मुंह से। मैं तो ये जानता हूँ, मेरे जहां तक इल्म है अच्छा, कि आप अल्लाह 1000 भी दे सकता है, दो आप हजार भी जामिया दे सकता तिरमिजी है। की हदीस 1663, हाँ 360 हूरों की भी जिक्र आती है एक हदीस में कि अल्लाह 360 हाँ, हूरें तो वही देगा। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि 72 है। मैं तो बोलता हूँ कि ज्यादा भी हो सकती है हाँ हाँ, और वही। कम भी हो सकती लेकिन है। सवाल ये है कि जितने ये भी हूरें बहत्तर हैं, बहत्तर हूर ना, ये जी, लोगों का मुंह से निकला हुआ है। नहीं वो क्योंकि मुंह अल्लाह से ने नहीं फरमाया निकला ना कि मैं है। 72 दूंगा। नहीं, अल्लाह ने 72, फरमाया कि जन्नत में उनके लिए हूरें सुनो हैं। सुनो तो, ये जो 72 हूर जो है ना, वो लोगों के मुंह से नहीं निकला है, जामिया तिरमिजी का हदीस 1663 से निकला हुआ है। हाँ, होगी हदीसों का हाँ मुझे जी। इतना इल्म नहीं। और तुमने अभी तो वही भी तो कहा 360 हदीस हूरों का भी हाँ, जिक्र वो भी है। वो क्या है ना कि है जो ना? जो जैसा जैसा काम करता है ना, अल्लाह उतना उतना उसको ना हूरे देने लगता है। हाँ, तो अपने को कुछ हाँ फर्क नहीं पड़ता 72 हो हाँ। या 360 तो हो। मुझे तो मैं क्या ये बोल बोलते, रही मुझे तो थी महाभारत की 1000 की मैं ये एक बोल रही हजार थी कि अप्सराएं भी याद आती हैं। बायोलॉजिकली बात ये है कि जो हूरें हैं वो अल्लाह की बेटी हैं, वो भी बायोलॉजिकल बेटी यानी सगी बेटी नहीं हैं। नहीं, ये मुसलमान का ईमान हो ही नहीं नहीं, सकता कि ईमान हूरें हो, उसकी बेटी है, बाकी ईमान लोग हो कुछ भी चाहे ना बोले। हो, अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो, अब हम लोग कहते हैं कि हजरत आदम हजरत हवा की बीवी थी, कहते हैं ना, हम्म हम्म। लेकिन बायोलॉजिकली तो वो उसकी बेटी है, हजरत हवा, हजरत आदम की, किसकी? हजरत आदम की बेटी है हजरत हवा। उतने, हाँ, तो उसके हमें कुछ ऐतराज नहीं है। तुम ये इस बात को तुम बोल सकते हो कि बेटी है कुछ भी है, मगर क्योंकि उतने टाइम पे तो बेटी बेटी भाई बहन की भी शादी हो जाती थी। तो इसमें भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये जो इसमें एक सवाल होता है। कि अगर पहले बहन भाई की शादी होती थी, बाप बेटी की शादी होती थी, ठीक है, तो सवाल ये होता है कि आज के वक्त पे अल्लाह उसको गलत क्यों कहता है? कौन गलत कहता है? अल्लाह। मतलब मैं समझा नहीं, गलत गलत कहता आज है मतलब? आज के वक्त पे बाप बेटी की शादी और भाई बहन की शादी सगे वाले इस्लाम के हिसाब से गलत है कि सही है? अभी तो गलत है। गलत है। तो अल्लाह उसको अभी तो गलत है। अभी अल्लाह गलत क्यों कहता है उसको? इसी चीज को क्या? अल्लाह तो बहुत सारी चीजों को गलत नहीं कहता है। तो किसी इस कौमों को बहुत सी हाँ, तो चीजें हलाल थी, उनको इस्लाम ने हर चीज़ हराम का एक कर दिया। रीज़न है, पहली कौमों को शराब हलाल थी, मगर ठीक अभी है, मुसलमानों के ठीक लिए है, हराम हर कर चीज़ का दिया। रीज़न है। इसका क्या रीज़न, हाँ, तो इसका उसका रीज़न नहीं, क्या मैं है? क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब भी अल्लाह ने दिया है। अल्लाह जो चाहे हुक्म नाजिल फरमाता है। तो हाँ। भैया कुछ आजमाना ही पड़ेगा ना। देखते हैं ना कि तो भाई मेरा बंदा मेरे कहने में कितना तो चलता है। तो कृष्णा क्या कहता है इस पे पता है? कहता है कि देखो, एक इंसान वो एक वर्ड का इस्तेमाल करता है, वो बोलता कौन सा वर्ड बोला था, नैतिकता। नैतिकता। हम्म। उसने बोला था कि एक शाश्वत नैतिकता होती है। शाश्वत का मायने होता है, कृष्णा बोला था, मतलब वो नैतिकता जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसको बोलते हैं आप सास्ता अखलास कह सकते हैं उर्दू में। सास्ता खास उर्दू भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। क्या बोली थी? उर्दू भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, मतलब कि इसको बोलते हैं जो ये जो उसको बोलते हैं नेक अमल, मुहज़्ज़ब अच्छे कर्म। गुफ्तगू, शाइस्ता ज़बान, नेक किरदार, नेक सीरत और इल्म अखलाक, ये होता है। तो कृष्णा कहता है कि शाश्वत नैतिकता क्या है, कि आज आप जिसको बहन मानते हो, मरते दम तक उसको बहन मानो। आज आपने कोई रूल बनाया है कि वो आपकी बहन है तो आपकी बहन है, सगी बहन है तो सगी बहन है, और सगी माँ है तो सगी माँ है। कौन इंसान गलत होता है? जो वक्त के साथ अपनी बहन को बीवी बना ले या अपनी बेटी के साथ निकाह कर ले, वो दोगला होता है, बिना सही पेंडी का बात है, इसमें लोटा। कोई शक नहीं। हाँ, दोगला होता है। हाँ। तो कृष्णा कहता है कि ये तुम्हारा जो मुझे ताने मार के कहता हो मैं बोलती हूँ कि भाई तुम जो कुछ भी बोलना चाहते हो खुल के बोलो, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो खुल के बोलोगे तो मुझे समझ में आएगी। तो बोलता है कि देखो, नौज बिल्ला माज अल्लाह, की बोलता है तुम्हारा अल्लाह कितना दोगला है, माजल्ला माजल्ला, कि एक तरफ तो बोलता है कि ये तुम्हारी बहन बेटी जो है वो तुम्हारी अभी बहन बेटी है, और एक तरफ उसके ऊपर एक दूसरे को वो सोहबत करवाता था, बच्चे पैदा करवाता था। तो तुम्हारा अल्लाह का जो अकल है वो इतना कमज़ोर है कि पहले से ही सोच लेता किस चीज़ को बैन करवाना है भाई बहन को, तो शुरुआत में ही बैन करवा देता। अरे ऐसे कैसे? मिट्टी के घर में रहते थे, आज रहते हैं क्या? हाँ, वही तो।
तो मैं आज ऐसे रहते कि आज तो मैं वही बिल्डिंगें बोली बन रही है, सब बन रही है। मैं वही बोली कृष्णा को। उतने टाइम पे एक जोड़ा था, अल्लाह ने एक जोड़ा बनाया, इस मैं जोड़े वो- की कसरत से मर्द और औरत करके मैं जमीन कृष्णा पे को वही फैलाया बोली अल्लाह ने। कि भाई पहले इंसान तुरंत हवाई जहाज में उड़ने थोड़ी ना शुरू कर दिया था। पहले उसका वो पंखा गटर गटर घूमता था, वो चलता था, बाद में फिर एरोप्लेन बने, अभी जो है वो फाइटर जेट बने हैं। इंसानों ने तरक्की और तो धीरे पहली धीरे। उम्मतों के लिए जो हुक्म था, जो जी गुजर जी, चुका, वही जो मैं जो बोली। बात हो गई हो गई। आपने जो अभी बोला। क्या हम पूरे RX 100 अभी बाइक चलती है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले, अभी तो नहीं चलती। हाँ, हाँ RX 100 बाइक चलती है हाँ। क्या अभी? क्यों मैं क्यों नहीं चलती है? मैं वैसे ही आउट ऑफ बोली थी। अपडेट हो गई है वो। मैं वैसे ही बोली थी कृष्णा को, तो कृष्णा बोलता एक चीज़ बताओ मुझे। बोली हाँ बताओ। ये मशीन का उन्नत होना और बहन बेटी के ऊपर चढ़ना और छोड़ना, ये दोनों एक जैसा है क्या? मैं बोली नहीं, बहन भाई का इज्जत तो पवित्र रिश्ता होता है। अब तुम एक चीज़ बताओ, आज तुम अपनी भाई को भाई मानती हो, कल तुम अपने भाई के ऊपर चढ़ जाओगी क्या? बोले नहीं, कभी नहीं चढ़ अरे सकती। एक मिनट में भाई के ताल्लुक से एक बात बताता हूँ। हमारी इंडियन प्लेज है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री। सुने होंगे ना, पढ़े होंगे ना, अपना प्लेज है इंडिया का। हम्म इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। हम्म सुने होंगे ना ये। हम्म इसको अब हम इसको अगर इतना सीरियसली ले तो सारी बहनें हमारी, जितनी भी इंडियन है सारी बहन हो गई, तो हमें तो किसी से शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, मैं भी क्योंकि ये ऐसे मैं वाजिब है बोली क्या? ऐसा और कृष्णा को। मिसाल के तौर पर हम किसी को भी बहन बोल देते अपने मुंह से हम्म कि ये मैं तो तुझे अपनी बहन की तरह मानता हूँ, हालांकि वो हाँ, उसकी बहन नहीं है, क्योंकि वो उसकी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई नहीं है। हुई है, सही है। हाँ, अभी हाँ, मैं कितना भी बोल दूं तुमको कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बहन जैसा मानता हूँ, ये सही मेरे बात मुंह है, की बातें हैं। सही बात है। मगर हकीकत में रिश्ता देखा जाए तो तुम्हारी अलग है, बाप भी तुम्हारा अलग है, और मेरी माँ अलग है, मेरा बाप अलग है। हम्म क्योंकि पुराने करीम में अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं। जो हम हम्म, लोग किसी को भी अपनी बहन बोल देते हैं, तो मेरे बहन, नहीं नहीं वो तुम्हारी बहन, अल्लाह के नजदीक होता ही नहीं है ये रिश्ता। सही अल्लाह बात ने है। साफ फरमाया कुरान करीम में हाँ कि हाँ, हमारे नजदीक ये तुम्हारी मुंह बोली बातों की कुछ वैल्यू नहीं है। सही तुम्हारी बात माँ है। तो वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा हाँ, बाप वही है। सही बात है। तो वही समझे? सेम बात जो है ना, मैंने उसको बोली थी कृष्णा को कि देखो ऐसा ऐसा है, अल्लाह ने कहा है कि भाई ऐसा। तो उसने कहा कि एक चीज़ बताओ। फिर उसने बोला कि तुम्हारा अल्लाह कितना दोगला है माज़ल्ला, कि एक तरफ तो कहता है कि मेरी जो बातें होती हैं वो एकदम परफेक्ट होती हैं और दूसरी तरफ क्या करता है अल्लाह तुम्हारा, हम्म। कि आदम हवा को बना देता है बाप बेटी, और उसके भाई बहन उसके बेटे को बना देता है सगा भाई बहन, और उनके से बच्चे पैदा निकलवा लेता है। अब सोचो तुम्हारा अल्लाह जो है वो शाश्वत नैतिकता में कितना भ्रष्ट है। एक खुदा जो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, वो ऐसा हम्म। घिनौना काम नहीं कर सकता। अगर वो किसकी? खुदा है अरे तो। वो टाइम दूसरा था, अभी का टाइम दूसरा है। हाँ वो शरीयत दूसरी थी, अभी तो शरीयत दूसरी तो है। उसने कहा अल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया जाहिलियत में जो हो तो चुका सो हो चुका। उसने मुझे बोले कहा। अभी तुम पर तुम्हारी माँ नहीं, है, बहनें, मैंने खाला कहा ना, फूफियाँ सब हराम कर दी गई है। सुनो तो मैंने कहा ऐसे ही जो आपने बोला कि वो जाहिलियत का समय था। तो उसने मुझे ये कहा कि ये बताओ ये जाहिलियत का समय किसने लाया था? मैं बोली अल्लाह ने लाया था। तो बोली जाहिल कौन हुआ? तो मैं बोली मैं क्या जानू। तो उसने बोला कि तुम्हारा अल्लाह जाहिल हुआ। मैं बोली अस्तगफिरुल्लाह, क्यों? क्योंकि जाहिलियत का समय अल्लाह चाहता तो बिना जाहिलियत का समय ला सकता था। अब वो कैसे बोली मैं कि कैसे? तो उसने कहा एक चीज़ बताओ, अगर कोई दिमाग वाला इंसान है जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, अगर उसको ऐसी दुनिया बनानी हो जिसमें जो इंसान हो बाप बेटी ना हो और उसके बच्चे आपस में भाई बहन ना हो और शादी ना करें, यानी कि बिना किसी पाप के गुनाह की दुनिया आगे बढ़े, क्योंकि आज तो हम लोग पाप के औलाद हैं, गुनाह के औलाद हैं, क्योंकि भाई बहन का आपस में रिश्ता गुनाह है, पाप है, गलत चीज़ है, कोई नहीं नहीं, एक्सेप्ट नहीं ऐसे कैसे करेगा। गुनाह हो गया? अगर पृथ्वी पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने हम्म आदम को मिट्टी से बनाया, किससे हम्म बनाया? मिट्टी मिट्टी से से बनाया, किसी औरत की कोख से पैदा नहीं नहीं किया, किया। और ठीक माँ है, हव्वा को उनकी पसली से बनाया, पसली से बनाया, ठीक है। है ना? जी मानते ना कि उनकी एक पसली से बनाया। जी। तो जाहिर सी बात है जोड़ा हुआ, और बच्चों की भी शादी तो जोड़ा कैसे हुआ होती तो थी? वहां पे तो बाप मतलब बेटी हो गए ना। उस उतने टाइम पे उनकी भी शरीयत थी, मतलब पहली हाँ तो आदम, कृष्ण क्या यही बोलते हैं, तो हाबिल और कहता है कि काबिल का तुम्हारा झगड़ा क्यों अल्लाह हुआ था? जाहिल है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बना रहा है। वो बोले इससे परफेक्ट चीजें बन किसको? सकती हैं। अरे
अल्लाह तो परफेक्ट है ही, तो मगर क्या करे मैं इंसान बोली की उसे, फितरत सोच मैं ऐसी है, अब्बास जी इंसान मैं, अपने आप को बहुत सुनिए तो होशियार मैं समझता है। बोली अब्बास जी, मैं बोली उसको कि देखो भाई, तुम तो एक तो जाहिल बोल रहे हो। चलो ये बताओ मुझे कि चलो मान लेती हूँ कि तुम्हें ऐसी कुव्वत हासिल हो गई किसी जगह बनाने की, और तुम्हें ऐसी जगह पर एक ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें पाप ना हो। पाप मतलब कि कहीं बाप बेटे की शादी ना हो और उसके बच्चे आपस में शादी ना कर, तुम कैसे दुनिया को आगे बढ़ाओगे? चलो बताओ मुझे। हम्म, तो वो किससे? मतलब जैसे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आदम हुआ को पैदा किया, उनके बच्चों ने आपस में शादी की तो दुनिया आगे बढ़ी है। हाँ। तो ये नैतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये गुनाह है, पाप है। तो मैं बोली नहीं कि यार, नहीं, ये नैतिक दृष्टिकोण से आज के गलत है। टाइम पे पाप है, आज के टाइम पे पाप है, मगर पहले पाप नहीं था। नहीं, नैतिकता जो होती है, आज भी आपकी बहन सगी बहन ही है, कल भी वो सगी बहन ही होगी। आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो जाएगी, गलत तो गलत ही होता है। हाँ तो इसलिए सगी बहन से कौन, सगी बहन से तो हराम है यार। हाँ, तो सगी बहन पहले पहले लोग करते थे ना ये सब गंदा काम। पहले का वो तो खाली आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के टाइम हाँ, पे, तो वो भी है इसलिए ना तो क्या कृष्णा बोलते कहता हैं। है कि तुम्हारा अल्लाह जाहिल है। तो मैं उसको बोली कि क्या? चलो, इसलिए तो कृष्णा कहता है कि तुम्हारा अल्लाह जाहिल है, माजल्ला। तो मैंने कहा था कि चलो तुम्हें ये बताओ कि मान लो तुम्हें ऐसी कुव्वत मिल गई और तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, लेकिन तुम ऐसे दुनिया बनाओ जिसमें जो आदम हुआ है ना, वो आपस में बाप बेटी ना हो और उसके जो बच्चे हों और सगे भाई बहन ना हो। तुम्हें दुनिया आगे बढ़ानी है, इतनी आबादी लानी है, बताओ कैसे करोगे? तो उसने मुझे एक जवाब देखो, दिया था, सुन तो लो बाजी। कुछ लोग हैं ना सुन, जिनको हम नहीं समझा पहले सकते, सुन तुम तो लो। जबरदस्ती की इतनी लंबी बहस कर रहे हो। पहले उसका आंसर तो सुन लो। उसने कहा कि अगर मैं खुदा होता इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तो बेवकूफ़ है। मैं बोली ठीक है ठीक है, बताओ बताओ। तो उसने बोला कि देखो, अगर मैं इंटेलिजेंट खुदा होता, तुम्हारी अल्लाह की तरह गंवार नहीं होता, तो एक आदम एक हवा की जगह मैं कई जोड़े बनाता, 10 आदम हुआ के जोड़े बनाता। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो तुम्हारे अल्लाह ने की है कि आदम के फसले से हवा बना के सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि वो बाप बेटी बन गए, उन दोनों का डीएनए एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे अल्लाह को डीएनए का भी नहीं पता था, इसलिए वो ऐसा मुझे कहता है। तो वो बोलता है कृष्णा कि मैं होता तो सबसे पहले आदम हवा को अलग अलग मिट्टी से बनाता या फिर अपने वचन से बनाता। तो आदम अरे तुम हवा, ना इस चीज के लिए ना, देखो वो तो ऐसी बात पहले बोलते सुन तो रहेगा, लो, पहले सुन तो लो बोलने वाला बस, तो ऐसी बात पहले बोलते सुन रहेगा तो लो, जिससे बोलना है, तो पहले हमें सुन इस तो चीज लो, पे क्या करना है पहले जब सुन तो देखो लो। लोग हमारे। अब्बास जी पहले सुन तो लो। तो उसने इसका आंसर दिया मुझे कि देखो, आदम हवा को अलग अलग मिट्टी से बनाता और एक आदम हवा का जोड़ा नहीं बल्कि 20-25 आदम हवा का जोड़ा बनाता, क्योंकि मुझे दुनिया बनानी है, एग्ज़ाम लेना है ना। तो मैं गुनाह करके एग्ज़ाम लूँ? और भाई जो अच्छाई का लोगों को पाठ पढ़ाता है वो पहले ही गलीज हो, तो वो अच्छाई का पाठ नहीं पढ़ा सकता दूसरों को। अरे इस टॉपिक को तुमने उसको, वो वाली हिस्ट्री क्या बोलते हैं हिंदू धर्म में, क्या नाम है उन दोनों का, भाई बहन का पहले एक मेरी बात रिश्ता। तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो पहले। तो उसने कहा कि अगर मान लो हम लोग 10-20 आदम हुआ के जोड़े बना लें और उनके बच्चे होंगे, तो वो तो आपस में भाई बहन नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग अलग डीएनए वाले होंगे सारे के सारे। और उनके बच्चे शादी करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा काम होगा नहीं गंदा वाला। उनके बच्चे आपस में शादी करेंगे तो ऐसे एक परफेक्ट दुनिया बनेगी जिसमें कोई गुनाह नहीं होगा, कोई भाई बहन पे नहीं चढ़ेगा और सब बढ़िया से होगा। और अल्लाह, लोग मुझे गंवार और जाहिल भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मंदबुद्धि खुदा भी नहीं बोलेंगे। और एक अच्छी बात ये होगी कि कम से कम मेरी शाश्वत नैतिकता का नाश नहीं होगा। तो अब मैं इसका तो आंसर नहीं दे सकती इतनी थी। अब आप ये बताओ कि इससे परफेक्ट और कौन सा मॉडल हो सकता है? हमारे मॉडल में तो कौन सा आया? अरे ठेंगे का परफेक्ट मॉडल, अच्छा इंसान का ठीक भी है, परफेक्ट हो सकता तो है कि ये बिना सीखे तो कुछ होता नहीं है। अगर इंसान बताओ। को पैदा होते जंगल में छोड़ दिया जाए तो आदम, टार्जन बने हुए अरे घूमेगा, वो उसकी बात नहीं है, बात हो बात रही, तक नहीं कर पाएगा। बात सगे भाई बहन और बाप बेटी की हो रही है कि वो अरे जो मिसाल के गंदगी। तौर पे इंसान को कितनी अकल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, वो एक बच्चा अक्ल अगर नहीं, पैदा हुआ अब और उसे अलग, जंगल में छोड़ दिया अब जाए। अलग जगह जा रहे हो। बात ये है कि नहीं नहीं, आदम, मैं बता रहा हूँ अलग जगह नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी भी एक नहीं, बात सुनो। आप ये क्या बताइए, बोलते, इंसान आप अगर ये पैदा हुआ, बताइए सुनो ना, कि अगर आप सुनो अल्लाह ना। की जगह होते तो आप कौन सा सिस्टम लाते जिससे सगे भाई बहन में आपस में बच्चे ना पैदा होते? मेरी तो जो मर्जी होती मैं करता, एक मतलब जोड़े से ही कोई भी पैदा करा सकता गलीज, था, दस कोई भी भी पैदा कर नीच, सकता कोई था, भी 20 भी घटिया, पैदा कर कोई भी सकता। गंदा काम जिससे भाई बहन का आपस में ये गंदा काम हो, ये चीज़ आप मानते हैं? चीज़ होता है, बढ़िया बोलते हैं इसको। किसको बढ़िया बोलते? यही जो सगे भाई बहन अरे इसको आपस में कैसे करें। बढ़िया, इसको कैसे बढ़िया बोल सकते हैं? वही तो इसलिए तो कृष्णा कहता है कि तुम्हारा अल्लाह जाहिल है, कि उसका अरे ऐसे दिमाग कैसे नहीं। जाहिल है, हमारे में
में कौन भाई बहन की शादी कर रहा है? शुरुआत में जो हुई थी वो बोलते हैं ना, शुरुआत की वजह से जाहिल है। अभी तो अल्लाह के पास दिमाग आ गया, वो बोलता है कि भाई बहन की शादी नहीं हो। पहले अल्लाह के पास दिमाग कम था जो शादी करवाया भाई बहन में। तो बोलता है कि देखो तुम्हारा अल्लाह तो भाई दिमाग से थोड़ा पैदल है, उसको थोड़ा दिमाग तो ऐसा बोलता है वो। मैं बोलती हूँ कि देखो तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है, मैं इतना तो गहराई से नहीं सोच सकती। नहीं, प्यार मोहब्बत में हम इतने अंधे नहीं रहते जितना तुम हो चुकी हो। तुम्हारे अल्लाह को कुछ भी बोल रहे हो और तुम सुन रही हो, बात नहीं करना मतलब बंद कर दिया देखो, करो। बात भी तो सच्चाई बोल रहा है ना कि भाई बहन का रिश्ता है तो तेरी गलत ही होता सच्चाई है। बोल रहा है। खुद के धर्म में, उसके धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि भाई बहन की शादी हुई? क्या बोल रहे हो? उसके धर्म में नहीं लिखा हुआ कि भाई बहन की शादी हुई? अब देखो यम और यमी की, हम तो ये बोल रहे हैं कि यम भैया। और यमी की शादी हुई क्या नहीं? क्या बोल रहे हो जी? यम और यमी की शादी हुई क्या नहीं? वो तो क्या मुझे उसके नहीं, धर्म के भगवान को वो इतनी अकल नहीं थी कि वो भी 10 जोड़े देखो पैदा कर वो देता, तो भाई मुझे बहन की नहीं शादी पता, करवा रहा है? लेकिन जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना तो वो मुझे ये बोलता है कि देखो तुम क्या तो पता कर। रहना चाहिए तुमको। तुमको नहीं पता तो पता रहना चाहिए। तुम तो उसको पता है जवाब वो कैसे दोगे? वो भाई बोले मेरे धर्म में है, तो सुनो, बोले तुम्हारे धर्म में भी नहीं तो तो है। इसका मतलब ये हो ना कि हमारा मजहब भी गंदा हो गया। मतलब किसका हमें गंदा हो गया? हमें अपने मजहब की दिफा करनी है, हमें नहीं, दूसरों पे अल्हम्दुलिल्लाह आरोप। अपना मजहब गंदा गंदा है ही नहीं। अपने को तो सबसे अच्छा कैसे? लगता है। बस कृष्णा ये ने है कि मैं साबित कर पुराने धर्म की जगह नया अपडेट कृष्णा हूँ ने बस। साबित कर दिया कि अपडेटेड धर्म वाला जो अल्लाह है वो दिमाग से पैदल है। बताओ अब बाजी में क्या क्या बोलूं इसके लिए, बताओ आप। अरे आदम कुछ हुआ भी पे नहीं बोल सकते। अल्लाह इसमें तो अल्लाह आदम हुआ पे फरमाता है, फंस बोल रहे गया, ऐसे जाहिल लोगों से किनारा अल्लाह कर लो। हूरों पे फंस गया। मैं क्या बोलूं अल्लाह को, कैसे सही साबित करूं मेरा खुदा को, बताओ। इसको अरे साबित करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रहा है। जब अब देखो ये लोग हमारी अब बातों ये पे क्या यकीन नहीं कहता कर है रहे, पता ईमान है? नहीं ला रहे, तो उनसे अलग हो जाओ, अब साइड हो जाओ। अब ये क्या कहता है पता तुम्हें है? अच्छा। कृष्णा क्या कहता है कि देखो तुम्हारा अल्लाह जो है ना वो कुरान में सूरह इखलास में कहता है कि वो बेनियाज है। बेनियाज मतलब समझते हो? हाँ समझता हूँ ना मैं। क्या होता है? क्या होता है? हेलो, सर्च पूरे करिए। क्लास कुल वल्लाहु अल्लाह उसका मतलब यलीद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा बेनियाज है, ना उसकी बीवी है बेनियाज का मतलब क्या ना होता है? औलाद। हाँ, बेनियाज के मायने क्या होते हैं? बेनियाज का मायने तो यही है ना, क्या बोलते कि वो किसी चीज से, किसी का मोहताज सब नहीं चीज से है। मतलब, हाँ किसी का मोहताज नहीं। हाँ, वो किसी का चलो। मोहताज नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, उसकी किसी की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा कहता है कि देखो तुम्हारा अल्लाह कितना, मतलब वो तो बोलता है, वो तो बड़े कठोर कठोर अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारा अल्लाह कितना, वो बिना पेंदी का लोटा है, वो टिक नहीं सकता एक जगह। एक तरफ तो बोलता अरे है, वो सुनो तो सुनो तो चलो सुनो, सुनो मेरी तो। सुनो ना, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी मुझे काम आ गया थोड़ा, मुझे जाना पड़ेगा। और क्या हाँ। बोलते, मैं तुमको पहचान गया था, एक्स मुस्लिम यास्मीन। ओह अच्छा। थोड़ा मैं टाइम पास कर रहा था मैं भी। हाँ मैं देखो चलो अच्छा। क्या बोल रही है। तो मेरे तुम्हारा सवालों तो का जिंदगी तो जवाब इसी तो में गुजर रही है तुम्हारी। मेरे सवालों का जवाब तो तुम्हारे पास आ गया होगा फिर तो। किसका? अरे मैं मतलब तो, मुझे मालूम है तुम शुरू से, मुझे तुम्हारी आवाज सुना ना। अरे ये हाँ। तो यास्मीन है, मेरा जबरदस्ती के सैयद वो बन के आई है दूसरे नाम से ना। अच्छा चलो देखते अच्छा। हैं क्या बोलती है। तो तुमने सोचा नहीं कि इस गंवार अल्लाह को, जिसके पास दिमाग नहीं, उसको क्यों फॉलो करे जो है ही नहीं? अरे दिमाग तो मेरे पास नहीं है, इंसान भी, सारी चीज तो अल्लाह ने सिखाई। बोलना देखो अल्लाह ने सिखाया, इंसान को कलम की इतना तालीम बेवकूफ अल्लाह ने नहीं सिखाई। देखो इंसान को इतना सब चीज बेवकूफ तो नहीं अल्लाह ने होना सिखाई। चाहिए कि ऐसे जहालत भरी चीज को कोई खुदा मान ले। अरे तुमको इंसान की अकल कहाँ से है? मैं तुमको क्या बोल पता रहा है हूँ तुमको, तुम्हारा मैं रसूल तुमको झूठा है। देखो तुम तो इस चीज के बारे में ना बहुत देखो, मेहनत करती जो हो हवस अल्लाह की में शान पड़ा में। हो, जो मगर ऐसा इंसान हो, झूठ बोलता हो, लोगों को मारता काटता हो, है ना, बच्चियों को नहीं छोड़ता, वो रसूल हो सकता है क्या? खुद सोचो। कौन से किस में रसूल नहीं हो सकता? रसूल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता मतलब रसूल? कितना भी नीच गलीच कुकर्मी हो, मतलब वो रसूल हो सकता है। अरे तुम्हारे लिए है ना भाई, तुम्हारी सोच अलग है, हमारे लिए तो सब कुछ, हमारे लिए तो हमारे माँ बाप से ही बढ़कर है। देखो मैं जिसने हमें जीने का रास्ता दिखाया, देखो सब कुछ कराया भाई, हमारे जीने लिए का तो सब रास्ता कुछ है। कैसा? औरतों को पीटो, जैसा, औरतों को अरे पीटो, भाई हलाला करवा दो, मुता अल्लाह को करवा हमसे दो, मिला है। दिया, अल्लाह को हमसे मिला अरे दिया। तो अल्लाह तो उसका मनगढ़ंत है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वो अरे अल्लाह बना के बैठा हुआ है। हर इंसान ये सोचता है ना कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो। हम्म। हर इंसान ना ये अरे सोचता है कि तो मेरी मर्जी के अरे मुताबिक भैया, काम हो, मगर ऐसा इन नहीं होता है। दो इंसानों में फर्क होता है, एक अच्छा एक बुरा। आपको अच्छे को चुनना होता है। किसमें?
फर्क करने में, बुराई और अच्छाई में अब किसको देख लो चूज करोगे? अब देख। तो एक ही चीज़ करना चाहती हूँ मैं, जो तबलीग कर रही हूँ आज तक, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए ही, कि तुम जिसको रसूल मानते हो उसका करेक्टर देख लो कैसा है, और जिसको तुम अल्लाह अरे मानते हो तुम्हारे देख जैसे लो। तबलीग करने वाले कितने आए कितने गए और आते रहेंगे अरे जाते तो रहेंगे, तुम इस्लाम में गंदगी क्या को क्या कुछ मान के फर्क पड़ा बैठोगे, क्या? सोच रहे हो इस नहीं गंदगी को रुकते, फॉलो इस्लाम तो करोगे? मान, अभी साहिल का क्या हुआ, बेचारा साहिल वापस बेचारा मुसलमान हो गया ना। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए। अरे तो साहिल उनको जी, खुदा हर किस जब माफ नहीं करेगा। साहिल जी ने जब छोड़ा, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं इस्लाम को सच्चा मानता हूँ इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अपनी माँ के चक्कर में गए वो, उनकी माता जी अरे बीमार थी। ठेंगा माँ के चक्कर में, है ठेंगा माँ के चक्कर, माँ मर गई तो और आजाद हो गया ना। क्या? अभी किसका डर, पहले जीवित थी तो माँ बेचारी टोचन देती रहती थी कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा आ जाओ अरे वापस अपने उसने धर्म में। उसने इस्लाम का दिफा नहीं अब किया। मरने के बाद जब तो उन्होंने इस्लाम इस्लाम अपना रहा है, जीते जी जब तो अरे माना नहीं, उन्होंने जीते जी इस्लाम तो का माँ की दिफा नहीं बात माना किया। नहीं, तो माँ की माना नहीं, अभी दुनिया के सामने हाँ, आके बोल उन्होंने रहा है कि मैं इस्लाम का इस्लाम दिफा नहीं किया। वो बोले कबूल कि करता हूँ। मोहम्मद कोई करेक्टर से सही आदमी नहीं था। वो आज भी बोलते हैं वही बात, किसको? मोहम्मद को, नकली रसूल को। हम्म। हाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आज भी वो सही आदमी नहीं है वो। अरे तो उसको आदमी कैसा चाहिए, मोहम्मद भी तो इंसान ही थे। अरे खाना तो खाते थे, बाजारों में चलते इंसान थे, लो। हमारे हर पैगंबर अरे बीवियां भाई, रखता था, औलाद रखता था। अरे भैया, जो ठरक में मरता हो उसको आप क्या बोलोगे? अरे ठरक में मरने की क्या बात है भाई, तबरी ने इसमें क्या ठरक में लिखा? मरने की बात है? तबरी ने आदमी, क्या लिखा? बहू आदमी, को नंगी देख लिया आदमी, आदमी मर्द है, है। आदमी अगर इंसान है मर्द है तो उसको तो औरत की जरूरत पड़ेगी ना उसको। अरे भैया, ठरक में, हवस में और अच्छे अखलाक वाले इंसान में अंतर होता है कि नहीं होता? फिर तुम तो फिर वो, जो आजकल वो कितने वो बाबा लोग वो हो जाते हैं, उनको भी नबी मान लो, फिर वो भी ठरक हवस में भरे हुए हैं। अरे वो हवा, जर्जी संसारी को देख हवस लो। की क्या बात है इसमें? है। हवस की क्या बात है उसमें, अरे उन्होंने तो शादियां अपनी की। बहू को बिना कपड़ों को देख करके अपने बेटे से तलाक करा के उसके साथ डिंगी डिंगी करने वाले को तुम रसूल नहीं कहते हो? नहीं, ये तो सब झूठी बात है, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तबरी ने फरमाया लिखा जैद का है, तलाक। तबरी ने लिखा है। कुरान में साफ फरमाया कि हमने उसके निकाह तुमसे करा दिया, अरे जब तो जैद ने उसको उसमें तलाक दे दी लिखा, थी, कोई उसी हाजत पूरी आयत नहीं में, रखी सूरह तो हमने अज़ाब उसको की आयत तलाक दे दी 37, और उसका निकाह तुमसे जिस करा आयत का तुम जिक्र कर रहे हो, उसी आयत के 37 में लिखा है कि जो चीज़ तुम लोगों को बताने से डरते हो वो मैं जानता दिया। हूँ, मुझसे डरो। कौन सा चीज़ छुपा रहा था मोहम्मद अपने दिल में? हाँ जैद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वो। नहीं। मैं बताती हूँ, सीरत पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। सीरत पढ़ते नहीं हो आप? नहीं नहीं, इस चीज बारे में क्या बताओ, इस चीज सीरत के बारे में तो सीरत कुरान पढ़ते खुली हो? दलील पेश कर रहा सीरत है। पढ़ते हो? वो कुरान की, देखो किस चीज? कुरान की आयतें अरे अंधी देखो, हैं बिना अरे सीरत जैद, हाँ हदीस मैं के। पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी तो तुम्हें हाँ, बता रहा हूँ, जैद उनके बेटे थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे? तो मोहम्मद ने फिर सबके बेटे थे सामने, क्या? मोहम्मद ने सबके सामने उस बाजार में क्यों बोला कि मोहम्मद में ये जैद मेरा बेटा है? मगर अल्लाह ने क्या फरमाया? नहीं, अरे तो दोगला बोलो ना अल्लाह ने अपने क्या रसूल फरमाया? को, बोलो तुम्हारा रसूल दोगला था। अल्लाह ने क्या मैं फरमाया? तो पहले ही बोल रही हूँ कि तुम्हारा रसूल जो है ना, अपने फायदे के हिसाब से पलटी कल्टी कर लेता था। लोगों को बोलता था, पलटी क्या कर लेता था लोगों को बोलता उसमें? था किबले की तरफ पीट करके हगना मत, और खुद ही पीट करके हगता था। लोगों को कुछ बोलता था, कितने? करता कुछ था, बताओ। तो तुम्हारे रसूल का तो कोई मतलब वो जुबान का पक्का आदमी नहीं कुरान, था। कुरान में कितना साल, कुरान को कितना साल लगा नाजिल होने? जब तक जिंदा एक रहा, साथ आई थी कुरान? जब तक जिंदा रहा एक साथ झूठ आई थी बोलता कुरान? रहा। वो 23 साल तक झूठ बोलता रहा। अरे सुनो ना, कितना, 23 साल तक झूठ बोलते रहे झूठ बोलता तुम्हारे रहा, तुम्हारे हाँ। मुताबिक, हाँ जी। है ना? हाँ जी। वो और 23 साल अल्लाह ने उनको सिखाया कोई सिखाया नहीं भैया, कि ऐसा नहीं, तुमको ऐसा ऐसा नहीं नहीं, होता है ऐसा भैया। ये, जब जब ऐसा नहीं, उसको ऐसे मजे नहीं की है। जरूरत होती थी तब तब वो आयत उतारता था। चलो ठीक है, हो गया टाइम पास तुम्हारा। और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। और कुछ तुम साबित कर दो, कितना हमें हाँ, ठेके से फर्क नहीं पड़ता है। वही तो भाई, जब इंसान के जहन में अंध मजहब घुस जाए तो उसको सच का और असली चीज का कोई फर्क नहीं रहता। फिर वो गंदा और गली अरे चीज देखो को भी भाई, तुम लोग चाटता का ईमान, फिरता है। तुम्हारा कैसा ईमान है ना, तुम लोगों का नास्तिक लोगों का, तुम्हें किसी चीज का डर खौफ नहीं है, तुम लोग अरे फेक भैया, आईडी बना तुम्हें, के, तुम फेक नाम बोल किसको के हीरो बना के बैठे दूसरे हुए से तो बात कर देखो। सकते हो, सब कर सकते हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम, तुम खड़े हो के हमारे धर्म, हमारे खुदा को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, मगर हम सोचो, अरे हम तुम्हारे खुदा जिसका को नहीं बोल रसूल माँ सकते बहन की गाली देता कुछ हो उल्टे उसको सीधा। शोभा नहीं देता ऐसी बातें बोलते हुए। अरे ये सब बातें तुम्हारा धर्म देख लो ना, कि तुम हमारे की धर्म के बारे सूर्य में, हमारे कलम खुदा की के आयत बारे में नंबर कितना उल्टी 13 सीधी देख लो, बात बोल सकते हो, तुम्हारा मगर हमारे रसूल धर्म का माँ खुदा बहन की गाली दे रहा है। किसका? तुम्हारा जो रसूल है वो माँ बहन की गाली दे रहा है, सूर्य कलम की आयत नंबर अरे 13 अल्लाह में, तो अल्लाह बना में रखे, किसको माँ बहन की गाली दे दी मेरे रसूल वलीद ने? बिन मुगीरा को। अरे वो तो निकला ही था कमीनात करी, क्या कि हम बोल रहे इसकी हो? नाक पे दाग ये लगाएंगे। ये पहला और कैसा ये दाग पहला लगाया बेचारे की नाक ये पे, किसी दुनिया का जिंदगी पहला परेशान है मजहबी मेरा। किताब होगा जिसमें किसी के माँ बहन को गाली दिया गया हो, हरामजादा लिखा हो।
अरे तुम्हारा तो इसमें हरामजादी तुम्हारा क्या बात है? सही देखो, बात है, क्या वो मैं बताती क्या वो हूँ, हरामजादा सुनो नहीं तो। निकला? उसकी मैं माँ ने कबूल नहीं मैं किया? बताती, बिल्कुल नहीं किया। करे हदीस में जिक्र है उसका कि किसी हदीस उसकी माँ ने में, कबूल किया कि हाँ। भाई, किसी हदीस में बोलने से उसकी माँ गलत नहीं अब हो कुरान ने जाएगी? किसी को कहा बताओ। कि अपनी असल बाप की औलाद नहीं है, ये हराम की औलाद है? तो ऐसी तो भैया बातें, मोहल्ले वाले देखो, अरब वालों ने ये देखे, बोले सोचो। कुरान ने ऐसा कैसे कह दिया? फिर उस बारे में तहकीक भी हुई ना, जब सही कह रहा है। बिल्कुल और ये नहीं, बात तो किसी कोई जानता भी नहीं था किसी ने नहीं माना, कि वो किसी ने नहीं खालिद बिन माना। मुगीरा के हराम सबने की कहा, औलाद है, कोई जानता सबने नहीं था कहा कि सिवाय उसकी मोहम्मद माँ के। झूठा है, मक्कार है। जब इसको अरे रसूल ऐसे बनना कैसे? होता, अरे देख लो, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। अरे तुम कहीं मुंह काला करके आई और क्या बोलते मुझे पता भी नहीं अरे है। मुंह काला तो और क्या तुम्हारा, बोलते फिर मुंह बाद काला में तो मैंने एक तुम्हारा दिन रसूल किसी को अल्लाह बता दिया, करता बोले था। कहाँ से आया? तो उन्होंने फरमाया, बोले भैया तो राज की बात थी, तुझे कैसे पता चल गया? तो उसकी माँ कोई को भी कोई यकीन हो ऐसा गया नहीं बेशक बोला, ये अल्लाह का कोई कलाम ऐसा है। नहीं बोला भैया। अगर सुनो, तुम्हारी माँ मुंह काला करके आए ना, मुझ पे तोहमत लगाऊं, तो बोलेगा नहीं तुम्हें कैसे पता चल गया है मैं मुंह काला करके आई? वो ऐसा नहीं बोलेगी, बोलेगी ये सब झूठ बात है। चलो अच्छा हो गया ना तुम्हारी, तुम्हारा। देखो, तुम्हारा लॉजिक भी फिट नहीं बैठ रहा है। देखो तो अभी अपन ना एक तुम्हारा बात बोल के रसूल खत्म करते हैं, मेरे पास तुम्हारा अभी और भी काम रसूल है। देखो झूठा तुम था, अपने दीन पर, मैं गालीबाज अपने था। दीन पर, तुम भी इंतजार करो, अरे मैं भी इंतजार गंदगी को करता हूँ। कब तक के ढोगे? इंसान बन जाओ। किसको? गंदगी अरे को कब ढोना तक क्या, अल्लाह ढोगे? का शुक्र है कि मैं भी गालीबाज तुम्हारी को, तरह बन जाऊं ठरक कि में पड़े इसके धर्म को गाली इंसान को, देते फिरूं, झूठे उसके को, धर्म को गाली देते है, फिरूं, उसके ऐसे भगवान ऐसे को इंसान को कोसता फिरूं। कब अल्लाह तक का शुक्र है ढोगे? आपकी लाइफ में बहुत मस्त है, ये सब काम तुम ही करो। गंदगी को कब तक ढोगे? अरे ये सब गंदगी तुम ही करो भाई, अरे अल्लाह का भैया, वो शुक्र है हम तुम अपनी कर रहे हो जिंदगी में भैया, मस्त है। तुम इस गंदगी को हमें ढो किसी से रहे हो। लेना देना हम नहीं तो है, कुछ नहीं है। हम तो तुम सिखाने आए अपने हैं धर्म कि के साथ में गलत क्या खुश है, रहो, हम सच अपने क्या धर्म है। के साथ में खुश हम रहते पहले हैं। उस गंदगी में थे, उस गंदगी से बाहर आ गए, अब तुमको बता रहे हैं कि वो गंदगी है, बाहर आ जाओ। देखो, कुछ नहीं बाहर आए, अभी तुम तक वही हिंदू पहले से। अभी तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके तुम। अरे मैं चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं दे सकता भाई मैं, बस चलो चलो मुझे इससे भी कोई चलो फर्क नहीं चलो, पड़ता है। ठीक है वीर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो मेरी ख्याति बहुत बढ़ रही है। और ख्याति इसलिए बढ़ रही है कि मुझे नहीं पता ये व्यक्ति कौन था। कोई अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम, कोई रैंडम व्यक्ति था जिसको मैं नहीं जानती थी। ये फेसबुक के माध्यम से मैंने इससे वार्ता की है और इसने मुझे पहचान लिया। और जब ये मेरी जैसी बहुत छोटी, जिसका ज़्यादा ऑरा नहीं है, ज़्यादा जैसे दूसरे हमारे आदरणीय एक्स मुस्लिम साथी हैं, उनके जितनी मेरी अ, पहुंच नहीं है, तो भी लोग मुझे पहचान ले रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारी जो ये मुहिम है वो बहुत ही बृहद तरीके से आगे बढ़ रही है और लोगों के कानों में बातें जा रही हैं और वो लोगों को सिर्फ समझ नहीं रहे बल्कि पहचान भी रहे हैं कि हाँ, ये एक्स मुस्लिम यास्मीन है, ये एक्स मुस्लिम साहिल है, ये एक्स मुस्लिम ये है, एक्स मुस्लिम वो हैं। अब ये बातें दो तरफ से, एक तरफ से अच्छी हैं और एक तरफ से थोड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक मेरे लिए है क्योंकि मैं चर्चा करने जाती हूँ, लोग पहचान लेंगे तो फिर वो चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जब ये पहचान लिया तो ये फिर समझ गया था कि अब इसकी जो है वो है ना, पोल पट्टी खुल रही है। तो फिर वो भागने की कोशिश करने लगा। ये सवाल का जवाब भी देने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि जैसे जैसे ये सवाल का जवाब देने का प्रयास करेगा वैसे वैसे फंसेगा। हालांकि बहुत बुरी तरह से फंसा था। और दूसरा, ये अच्छी बात ये है कि अगर ये लोग समझ रहे हैं, मतलब इस्लाम की पोल पट्टी खुल रही है। साथियों, इसने बीच में एक बात बोली थी यम यमी के बारे में, जो आपस में भाई बहन थे। हालांकि एक लोकोक्ति है, कहते हैं कि अल्प ज्ञानम विनाशकारम, कि जो आधा ज्ञान होता है वो विनाश कर देता है मनुष्य का, यानी कि वो सही से उसको काम नहीं आता बल्कि वो उसको विपदा में डाल देता है। यम यमी संवाद में ये बोला था कि उन दोनों ने आपस में शादी किया था, जबकि इसको पता भी नहीं होगा कि जो यम यमी संवाद है वो कहाँ पे है।
यम यमी संवाद जो है वो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 10 और ऋचा 1 से लेकर 14 तक में इसका वर्णन आता है। और मैं इस बात को इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ ताकि किसी भी हिंदू के हृदय में अपराध बोध ना उत्पन्न हो कि भाई हमारे शास्त्रों में तो भाई बहन ऐसा ऐसा करते हैं। जिन्होंने गलत किया उसको उसके अपराध के अनुसार ही दंड मिला है, लेकिन जिन्होंने अपराध नहीं किया उसके लिए अपराध बोध कराया जाए ये उचित नहीं। ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 10 की ऋचा नंबर 1 में लिखा हुआ है, यम हवे यम यम प्रवाम्येकं भातरम न जन्यन्तयामं सामान्यस्ते पीतरः सौम्यासा समानो यो सा जनिता सखाते। यानी कि मैं अपने भाई यम से कहती हूँ तुम मेरे समान माता पिता से जन्मे हो। हमारी माता एक है, पिता एक है और हमारा सखा भाव भी समान है। आगे कहती हैं दूसरी ऋचा में, ये कुल 14 ऋचा है जिसमें इसका वर्णन है। तो दूसरी में कहती हैं समाना योषा निहितो गृहेषु समाना देवा अदद्धुः शरीरम न मृत्याय जामयो वधूयोर्न योषिता पतयो जायमानः, कि हम दोनों एक ही माता पिता के गर्भ से एक साथ रखे गए हैं। देवताओं ने हमें एक शरीर दिया है, ना बहन भाई के लिए पत्नी बनती है और ना भाई स्त्री के लिए पति। ये कौन कहता है? ये यम कहता है। तो तीसरी में है कि किम ते भ्रातु कम मन्नसे मम की त्वाम भ्राता मध्यम वर्तयायोः प्रवृत्ताम उत ददंतना मौर्यम न सांख्यो तस्पर्देन वितः, कि जो यमी जी हैं वो कहती हैं कि भाई क्या तुम मेरे साथ छल समझते हो? मैं तो केवल मन की भावना कह रही हूँ। कौन सी बात है जो सखा भाव के लिए अनुचित है? ना मित्रता में यह दोष है और ना ही नियमों के विरुद्ध। वास्तविकता में ये जो संवाद है वो भाई बहन के रिश्तों की मर्यादा को और स्पष्ट करने के लिए जो ऋषिगण हैं उन्होंने इसको डाला है, ताकि एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं यम और यमी उनके मध्य के संवाद को जब भाई बहन पढ़ें और अगर किसी भी भाई बहन के बीच में उनके मन में ये विचार आ रहा हो कि वो एक दूसरे के साथ सहवास कर लें, तो वो कम से कम इस संवाद के माध्यम से समझ जाएं कि वास्तविकता में भाई बहन का जो रिश्ता है वो पवित्र है और वो इस प्रकार के कार्यों के लिए उचित नहीं है। तो अगली जो चौथी ऋचा है उसमें लोकपाल यमराज जी महाराज कहते हैं कि माँ भ्रातरो माँ स्वस्था विभक्तम माँ प्रेताम पंथामृतस्य पंचना वो रेतः समन्येन ये वना योग निरंते ना सका सुखायु, कि भाई बहन एक दूसरे से भिन्न आचरण ना करें, अधर्म के मार्ग पर मत चलो, तुम्हारा वीर किसी और के लिए है और स्त्री का गर्भ भी किसी और के लिए है। सखा का पति नहीं होता। यहाँ पे उसको सखा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सहोदर थे। सहोदर का तात्पर्य होता है जो एक ही उदर से प्रकट हो। सहोदरी सहोदर है ना, जो एक ही माता पिता के संतान हो, जो एक ही माता के गर्भ से जन्मे हो, वो सहोदर होते हैं, इसलिए उनमें सखा भाव होना चाहिए। तो आगे जो बात है, तो आगे जो पितृपति यमराज जी महाराज हैं वो कहते हैं ना वो रेतः समन्येन वा योनिरन्येन सखा सखायु विभज्येम तमन्ये वयो निर्णायत भ्रातरो जायन्तु योश्चिच, कि भाई बहन का वीर्य गर्भ एक नहीं होना चाहिए, यानी कि भाई बहन का जो वीर्य गर्भ वो एक नहीं होना चाहिए। मित्र का पति नहीं होता। पुरुषों और स्त्रियों के जन्म का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भाई बहन जो एक ही माता से जन्म लेते हैं उन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, वो एक साथ विवाह नहीं कर सकते। और छठवीं ऋचा में यमराज जी कहते हैं कि नावो रेतः सन्मिन वर्तते न योनिर्नः संख्यम सखा सुखायारुवस्तु अप्रप्यन्तु दुरितानि पुरवृतम श्रेष्ठम योनिमवो व्रजावः, कि हमारा वीर एकत्र ना हो, हमारा गर्भ एक ना हो, हमारी मित्रता बनी रहे और हम अपने अपने प्रिय मार्गों पर चलें। तो इसमें जो मृतराज हैं यमराज जी महाराज वो कहते हैं कि देखो हमारा जो वीर है वो एकत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अंडाशय है और जो शुक्राणु है वो एकत्र नहीं होना चाहिए, हमारा गर्भ एक ना हो, यानी कि हम दोनों से जो बच्चे उत्पन्न हो एक हम दोनों से मिल करके ना हो। और आगे उन्होंने एक बहुत ही
हृदय को छूने वाली बात कही, योनिर्नम संख्यम सखा सुखारयस्तु, कि हमारी मित्रता बनी रहे। अब अगर भाई बहन आपस में ऐसी चीज़ों में संलिप्त हो जाएं तो उनके भीतर एक दूसरे के प्रति वो भाव नहीं रह जाता, मित्रता का भाव नहीं रह जाता। या तो वो द्वेष कलेश में परिणित हो जाता है, या किसी और ही तरह से जिसको कह सकते हैं कि जिसे अत्यंत भयावह स्प्रिया या अति तृष्णा कह सकते हैं। वो केवल अपने भाई बहन के रिश्ते में कामुक तृष्णाओं में ही संलिप्त हो जाते हैं। फिर उनमें मित्रता, मैत्री, एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं रह जाता। और लिखा, और हम अपने अपने प्रिय मार्गों पर चलें। इस पर यमराज जी के इस वचन पर जो यमी जी हैं वो कहती हैं कि अहम भ्रातार्मिच्छाम्य केजम महातोपन्नम सह सौम्य सहोदत्थम सखा सख्याम समन्तकूचेतो माँ भ्रातरो माँ स्वसा विविक्तम, कि मैं अपने जुड़ा भाई को चाहती हूँ जो मेरे साथ जन्मा, साथ पला, सका भाव हमारा मन जोड़े रखे, भाई बहन अलग ना हो। इस पे हम कहते हैं कि माँ भ्रातरम भगिनी माँ स्वसारम माँ मर्तम्यम योषितम गर्भमाधातम ना वो रेता समन्येने वा ना ये रिनन्ये ना सखाम सखायुः, कि बहन को भाई के गर्भ में नहीं जाना चाहिए, ना ही भाई को बहन के गर्भ में। भाई बहन का वीर गर्भ अलग अलग होना चाहिए। फिर आगे जो है वो कहते हैं कि न वो रेतः सन्निवर्ते न योनिन संख्यम सखा सखारयुस्तु अप्रपयन्तु दुरत्तानि पुरवृतम श्रेष्ठम योनिमेव व्रजावः, कि हमारा वीर और गर्भ एकत्र ना हो, मित्रता बनी रहे, हम अपने अपने प्रिय मार्गों पर चले और पापों से दूर रहें। ये बातें जो हैं वो बार बार यम जो है वो दोहराते हैं, और उनकी जो बहन होती है वो उनको इस चीज़ में लाने के लिए उनको बोलती है। ऋग्वेद मंडल 10 की ये जो सूक्तियाँ हैं, 10वें सूक्त के जो ऋचाएँ हैं वो स्पष्ट करती हैं कि शुरुआत में ही भाई बहन के रिश्ते को असभ्य और अयोग्य कहा गया है। और इस संवाद में यमराज हैं उनकी बात सिद्ध होती है, उनकी बहन उनकी बात मान लेती है, क्योंकि धर्मिष्ठ ज्ञानी वो है। अब यहाँ पे विचार करने की बात यह है कि जिन्होंने इस प्रसंग को लिखा है उन्होंने यमराज और यमी इन दोनों के ही चरित्र को क्यों चुना, जबकि वो चाहते तो गणेश जी के साथ उनकी जो बहन की मान्यता है उनको चुन लेते, या किसी और देवी देवता है, क्योंकि उनको बस ज्ञान फैलाना था, वो किसी भी चरित्र को चुन सकते थे संवाद के लिए। लेकिन उन्होंने यमी और यमराज को क्यों चुना? सबसे पहले ये कि जो यमराज हैं वो एक ऐसे चरित्र हैं जिनको धर्मराज कहा जाता है, यानी कि वो धर्म में बड़े ही श्रेष्ठ हैं। और धर्म में बड़े श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो हर किसी का धार्मिक रूप से न्याय करते हैं। और धार्मिक रूप से न्याय का तात्पर्य है जिसमें धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के द्वारा जिस न्याय व्यवस्था की बात हो रही है उस प्रकार से न्याय करते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये जो संवाद है वो किसी सामान्य देवी देवता के मध्य हुई होती तो लोग इस वचन को, इस कथन को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, इस प्रसंग को गंभीरता से नहीं लेते। इंद्र ने पुराणों के हिसाब से बहुत से अलग अलग अपराध किए हैं, लोग उनको कोई कोई महान नहीं मानते, उनको कोई इज्जत भी नहीं देते। और कृष्ण जी के ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तो इंद्र जी का जो पूजा था उसको ही रुकवा दिया गया था। तो ये सारे चरित्र हैं जिसको इसलिए बनाया गया ताकि लोग उनसे शिक्षा लें। तो चाहते तो इंद्र से भी बुलवा सकते थे, लेकिन वो एकदम हल्का सा होता, उसको कोई भार नहीं लेता। अब लेकिन जो दूसरों का न्याय करने वाला है, जो न्यायकारी है, जो दंड विधान का स्वामी है, अगर उसके समक्ष ऐसी परिस्थिति आती है कि उसकी बहन उससे विलाप करती है कि हम दोनों ही सहोदर हैं, हम दोनों ही शारीरिक संबंध में एक दूसरे को सुख देंगे, तो उस समय जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो क्या करे? तो मेरे विचार में ये जो संवाद है इसमें यमराज से अच्छा उत्तर देने वाला व्यक्ति कोई नहीं, क्योंकि वो एक तो धर्मज्ञ है, दूसरा वो धर्माधिराज है, वो सबका
नियति करने वाला है, न्याय करने वाला है, तो उससे अच्छा उत्तर और उसके मुख से निकला हुआ उत्तर सबसे भारी होगा, सार गंभीर होगा, जिसको हर किसी को स्वीकार करना होगा। और देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से ये बताया गया है कि एक बहन जब कामांध हो जाती है, कामना में, अपनी काम वासना में अंधी हो जाती है, तो उसके भाई को विवेकपूर्ण रह करके उसको ऐसे उत्तर देने होंगे जिससे वो उस काम वासना से दूर हो जाए। और वैसे ही एक भाई जो है, अगर वो कामांध हो जाए तो उसकी बहन को भी उसको संभालना होगा कि ऐसा नहीं, ये अनुचित है। मनुष्य की स्मृति बड़ी चंचल होती है, उसका विवेचना करना, उसको किसी के प्रति आसक्त हो जाना, ये सामान्य लोक लाज में नहीं चलता। कोई अति अति निकृष्ट व्यक्ति ही होता है जो इस प्रकार की गति स्थिति में चला जाता है, जो अपनी बहन और भाई के मध्य इस प्रकार की दुर्दांत और अयोग्य पवित्रता का नाश करने वाले रिश्ते के संबंध को स्थापित करता है। ये बड़ा ही नीच और निकृष्ट है। और ये जो संवाद हुआ है, इससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि जो लोग इस धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए एक नियम है, उनके लिए एक आदेश है कि भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल भी अयोग्य है, उसको स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस ऋचा को भारतीय मतलब भातृ भगिनी मर्यादा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो भ्राता है और भगिनी है, भाई और बहन है, उनके बीच की मर्यादा की बात हो रही है। अब देखो, उस व्यक्ति ने, जिसका नाम शायद सलीम था या कदाचित उसका नाम अब्बास, तो ये जो व्यक्ति है, ये यम और यमी के संवाद को लेकर तो कहता है, सिर्फ संवाद ही हुआ था, और यम ने अपनी बहन को शिक्षा दिया कि ऐसी चीज़ें गलत होती हैं। अब यद्यपि उसने पूरा पढ़ा होता ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 10 की ऋचा 1 से 14 तक, तो हो सकता था वो अपने इस्लाम के प्रति आंखें खोल लेता कि जहाँ पे ये ईश्वर भी नहीं है, ये न्यायकारी हैं, ये न्याय करने वाले जो श्रेष्ठ धर्मराज हैं, वही अपनी बहन और भाई की मर्यादा को इतना उचिष्ट मानते हैं और अपनी बहन को समझा रहे हैं, तो वो व्यक्ति सोचता कि मेरा अल्लाह, जिसने पूरी दुनिया बनाई है और सबसे बड़ा न्यायकारी है, वो खुद ही बाप और बेटी का संबंध करवा रहा है और बहन बहन में डिंगी डिंगी, बहन भाई में डिंगी डिंगी करवा रहा है। तो इतना विचार उसके मन में आना चाहिए था, किंतु वही अल्प ज्ञानम विनाशकारम, कि जो आधा ज्ञान होता है वो हमेशा विनाशकारी होता है। वो मनुष्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। मनुष्य को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हर चीज़ के लिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। यद्यपि किसी मनुष्य के हृदय में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो अवश्य ही इस बात की प्रतिशत अधिक होती है कि वह भटकेगा। और इसमें भी बहुत सारी विकल्प हैं कि कई व्यक्तियों को पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात भी अपने अंधविश्वास में, अपने अंध मजहब में इतना डूबा होता है कि वो सत्य को जानते समझते हुए भी केवल अंधविश्वास के कारण उस वस्तु में हमेशा बना रहता है। तो जो सदा ऐसे गलत वस्तुओं में, जिसका नियामन ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को निम्नावस्था में ले जाता है, उसके पूरे भावनाओं को, वैचारिक सिद्धांतों को, नैतिकता को, मर्यादाओं को नाश कर देता है, उसमें जीने के बाद रहने के पश्चात क्या ही तात्पर्य होगा। आपने सुना अंतिम में इसके संवाद को, इसने कहा कि गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे इसी में रहना है। इसको पता है कि उस मज़हब में रह करके इसको इसकी बहन के साथ कोई पवित्र रिश्ता नहीं है, फिर भी उसको ये मानता है। इसको यह भी ज्ञान है कि इसका जो अल्लाह है वो नैतिक रूप से सदैव बना रहने वाला व्यक्ति नहीं है। आज इसका अल्लाह, जिसको इसका बहन बता रहा है, कल को इसका अल्लाह बोलेगा तुम्हारी बीवी है। यानी कि इसके खुद के अल्लाह की कोई नैतिक स्थिति नहीं है। ये बिना पेंदी के लोटे जैसा है। और मैं जब बात करती हूँ किसी बड़े मुफ्तियों से तो बोलते हैं उसूल, सिद्धांत। इनका अल्लाह खुद ही सिद्धांत का नाश करने वाला है। जो इनका उसूल होता है उस उसूल को पालन नहीं करता, चेंज करता रहता है। वो भी जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन सात्विक या जो सकारात्मक
सकारात्मक वस्तु होती उसकी ओर नहीं होता। इसके अल्लाह की जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन नकारात्मकता की ओर होता है। शुरुआत में ही अगर अल्लाह ने दिमाग लगाया होता तो क्यों ही संसार में लोग उसको बोलते कि मंदबुद्धि है। कोई नहीं कहता, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि प्रारंभ से जो कहानी घड़ी गई है उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, और जो करे फिर वो उस योग्य ना हो कि लोग उसको नबी और रसूल माने। इस विषय में मुझे एक लोकोक्ति याद आ रही है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बस यही जो स्थिति थी इस मोहम्मद की थी। इसने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके एक भानुमती का कुनबा जोड़ लिया है, एक कुरान बना दिया है जो 23 साल से उतरी है। और इस 23 साल से उतरने वाली कुरान में ऐसी अधिकतम आयतें हैं जो व्यर्थ हैं। कुछ आयतें निकृष्टता को बताती हैं, कुछ आयतें जो केवल उस महत्वाकांक्षा या शारीरिक तृष्णा को प्रकट करती हैं, कुछ अवैज्ञानिकता और अतार्किकता को प्रकट करती हैं, कुछ बुद्धिहीनता को प्रकट करती हैं, कुछ लड़ाई और युद्ध रक्तपात को प्रकट करती हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती मुझे इस कुरान में जहाँ पे कुछ श्रेष्ठता, कुछ अच्छी वस्तु हो। जो भी चीज़ आप देखोगे वहाँ पे केवल और केवल मोहम्मद का लाभ है, मोहम्मद का सुख है, और उसमें उसके पारिवारिक जो संबंध है उसके लिए भी आयतें उतरी हैं। अर्थात कि कोई मनुष्य अगर निष्कपट होकर के और निष्पक्ष होकर के इस किताब को पढ़े, ये जो पुस्तक आपके समक्ष है, इस पुस्तक को कोई पढ़े और उसके हर एक वचन पे विवेक करे, हर एक वचन पे, हर एक विषय पे मीमांसा करे, तो उसको यह ज्ञान होगा कि वास्तविकता में यह तो कोई श्रेष्ठ किताब हो नहीं सकती। ये जो पुस्तक हमारे समक्ष है वो श्रेष्ठ नहीं है, अपितु ये तो और ही निकृष्ट विषय को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जहाँ केवल भय है जिसको जहन्नम का भय कहते हैं, जहाँ केवल लालच है जिसको हूर, और जो नदी, अंगूर, पता नहीं कैसी कैसी लालच है, दारू की नदियाँ, दही की नदियाँ, मधु की नदियाँ। ऐसा तो मतलब कोई व्यक्ति कैसे इसको ईश्वरीय ग्रंथ मान सकता है जो एक ऐसा पुलिंदा है जिसमें हर चीज़ मोहम्मद के महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई है। तो ये पहली बार ही हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे पहचान पाया। लेकिन ठीक है, जब हम अपने वास्तविक रूप में आते हैं तब हम बातें खुल के बोल सकते हैं, और जब हम अपनी बातें स्वतंत्रता से प्रकट करते हैं तो उस समय हम कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात रही, किंतु इसमें एक हानि ये है कि सामने वाला व्यक्ति फिर हमसे उस प्रकार से बातें नहीं करता और कॉल कट करके चला जाता है, क्योंकि तब उसको यहाँ भान हो जाता है कि अब तो आगे चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ पे पकड़ होगी। तो साथियों, आज की जो मेरी चर्चा थी यहीं तक, और आपको कैसा लगा ये व्यक्ति, इसके साथ संवाद अवश्य बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपके विचार सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुछ मॉडिफाई करना हो, कोई चीज़ बदलाव करनी हो, कोई नया आइडिया हो, अवश्य दीजिएगा। उसका भी मुझे मैं उसके अगर अच्छा हुआ तो क्या बोलते हैं उसको अब अंग्रेजी में अप्लाई करूँगी अपने इस वीडियो में। और हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरह से किसी मत, पंथ, संप्रदाय को नीचा दिखाना या किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और लोगों को जागृत करना, अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना ही है। हम इस दुनिया में उपस्थित सभी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का सम्मान करते हैं और किसी के प्रति भी उस प्रकार की इच्छाएं नहीं रखते कि उसको निकृष्ट या फिर उसके प्रति ईर्ष्या बढ़ाया जाए। सभी की भावनाओं का सम्मान है और सभी के महापुरुषों का आदर है, अगर वो महापुरुष बनने योग्य है तो इसी के साथ कि सभी लोग प्रेम और
और एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहें, सबके सम्मान और सबके साथ के साथ, जैसे मोदी जी का वो है बात है। आप सभी से विदा लेते हैं। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। पुनः किसी और वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।